हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे काइलैक के सारे वेरिएंट्स के बारे में। ये है इसका क्लासिक, ये है सिग्नेचर, ये है सिग्नेचर प्लस एंड ये है इसका प्रेस्टीज। तो चारों मॉडल्स आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। हम बिना किसी डिले के चारों गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी प्राइसिंग देख लेते हैं। तो ओल्ड जीएसटी के हिसाब से ये पड़ती थी आपको 8.25 लाख में, अब ये पड़ेगी आपको 7.54 लाख में। वही हम बात करेंगे सिग्नेचर की, तो ये आपको मिलती थी 9.85 लाख में, अब इसका प्राइसिंग हो जाएगा 8.99 लाख। जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये आपके मैनुअल मॉडल्स के हैं। ऑटोमेटिक की प्राइसिंग या पूरी डिटेल प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। एंड सिग्नेचर प्लस की प्राइसिंग की बात करेंगे तो 11.3 लाख से ये आ जाएगा 10.3 लाख में। तो काफी मैसिव प्राइस डिफरेंस मिलेगा आपको इनके प्राइजेस में, बिकॉज ये आती थी अंडर सब 4 मीटर कैटेगरी, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको इस कैटेगरी में होने वाला है। एंड अब हम बात करेंगे सबसे टॉप मॉडल प्रेस्टीज की, तो 12.94 से 11.83 लाख पे आ चुका है। तो सबसे ज्यादा प्राइस कट आपको इस गाड़ी में ही मिलेगा। तो चलिए चारों गाड़ियों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिक की चाबी। क्लासिक की चाबी में आपको यहाँ स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी, ये आपको बटन मिल जाएगी फ्लिप की के लिए, लॉक बटन, अनलॉक बटन एंड इससे आप बूट अनलॉक कर सकते हो। तो जैसे ही आप लॉक अनलॉक करोगे यहाँ पे आपको ये 5 टाइप की एलईडी दी गई हैं जो डीआरएल का काम करती हैं। बट जैसे आप लॉक अनलॉक करोगे तो फ्रंट जो 2 हैं वो आपका इंडिकेटर का काम भी करेंगी। तो ये हो गई हमारी क्लासिक की चाबी। इसके साथ ही में अगर आप सिग्नेचर देखोगे या सिग्नेचर प्लस, तो चाबी में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लासिक की चाबी बताई, आपको सिग्नेचर की चाबी भी एग्जैक्टली सेम मिलेगी। इन दोनों मॉडल में आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलती है, बट चाबी आपकी ऐसी ही मिलती है। अगर आप टॉप मॉडल देखोगे या सेकेंड टॉप मॉडल भी देखोगे तो की आपकी एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये हो गई आपकी सिग्नेचर प्लस की चाबी। अगर हम प्रेस्टीज की चाबी देखेंगे तो उसकी चाबी भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट जो आपका डीआरएल वाला पार्ट था आपका प्रेस्टीज और सिग्नेचर प्लस में आपको डिफरेंस मिलेगा। जबकि आप क्लासिक, सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस देखोगे तो आपका जो डीआरएल और इंडिकेटर वाला सेटअप है ये 3 गाड़ियों में सेम रहेगा। इसमें आपका ये पूरा अलग दिया गया है। ये देखिए, इसमें एक सिंगल वाला मिलेगा, इनमें आपका ये डुअल एलईडी वाला सेटअप मिलता था। तो ये हो गया चारों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं सबकी फ्रंट प्रोफाइल की। सबकी मैं लाइट्स ऑन करता हूं एंड देन हम कंपैरिजन देखेंगे कि किसकी लाइट्स में क्या डिफरेंस आपको मिलता है। सबसे पहले क्लासिक की देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे 5 एलईडी मिल जाएगी जो डीएलएल का काम करती हैं एंड ये 2 एज अ इंडिकेटर वर्क करती है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। हाई बीम, लो बीम दोनों आपको रिफ्लेक्टर बेस दी गई हैं। स्कोडा की ग्रिल हो जाएगी पूरी ब्लैक ग्लॉस में, स्कोडा की बैजिंग। नीचे वाला पार्ट कंप्लीटली ब्लैक मैट में है एंड ये हो जाएगा आपका टोइंग हुक। ये हो गई अपनी क्लासिक की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे सिग्नेचर की। तो डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो है इसकी स्किड प्लेट का। यहाँ से आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है इनकी फ्रंट प्रोफाइल में। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं सिग्नेचर प्लस में, जो कि आपको सिग्नेचर में नहीं मिलते हैं। बाकी फ्रंट प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम रहेगी। इसके बाद हम प्रेस्टीज की बात करेंगे। तो प्रेस्टीज में यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा नई टाइप की एलईडी दी गई है। और यहाँ पे आप देखोगे सिग्नेचर प्लस की तो ऐसे मल्टीपल ये 5 पॉइंट्स वाली दी गई है, जबकि प्रेस्टीज में आपको ये सिंगल दी गई है और इंडिकेटर भी आपका पूरा ऐसा कनेक्टेड वाला ही मिलेगा। इसका हेडलैम्प हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड लो बीम, हाई बीम एंड स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग आपको सिर्फ ये टॉप मॉडल में मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसी कोई बैजिंग आपको सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस या क्लासिक में नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको इसमें मिलेगी। इसी में आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं। तो ऊपर जो आपका ये ग्लास एरिया है वहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा प्रेस्टीज और सिग्नेचर प्लस में। इसमें आपके सिर्फ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, इसमें आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ आपके ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं। तो ये हो गया चारों गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे मिलता है आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इंजन काफ़ी पावरफुल है एंड चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। स्पेशली स्कोडा के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, इसको आप चलाओगे तो काफ़ी स्मूथ एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा जब भी आप इसको ड्राइव करोगे। इसके साथ ही हम इसके इंजन की आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं कैसा साउंड करता है इसका टर्बो पेट्रोल इंजन। तो कुछ ऐसा साउंड करता है ये इंजन। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बाकी बेसिक चीज़ें, इसकी बैटरी हो जाएगी, ये आपका वॉशर फ्लूइड, वहाँ ब्रेक ऑयल और कूलेंट वगैरह। इंसुलेशन की बात करते हैं तो चाहे आप बेस मॉडल देखोगे क्लासिक या इसका टॉप मॉडल देखोगे प्रेस्टीज, इंसुलेशन आपको किसी भी मॉडल में नहीं दिया गया है। तो चलिए इसके इंजन बेस को क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं इसके टायर सेक्शन पे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्लासिक का टायर सेक्शन। तो यहाँ पे ब्लैक में स्टील रिम, सिल्वर में व्हील कवर, स्कोडा की बैजिंग के साथ,
यहाँ पे टायर सेक्शन दिया गया है 205/60 R16, तो 16 इंचेस का सेटअप दिया गया है। आगे आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। पीछे हम देखते हैं तो पीछे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स और साथ ही में 189 mm का आपका हो जाएगा ग्राउंड क्लियरेंस। इसके साथ ही हम बात करते हैं सिग्नेचर के टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आपका एग्जैक्टली सेम है जैसा क्लासिक में आपको दिया गया है। इसमें आपको मिल जाएंगे अलॉय व्हील सिल्वर वाले, 5 नट, स्कोडा की बैजिंग एंड अंदर डिस्क ब्रेक, पीछे आपको मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स। तो ये चीज़ आपकी सेम हो जाएगी, सिर्फ अलॉयज का आपको डिफरेंस मिलेगा। इसके साथ बात करते हैं सिग्नेचर प्लस की। तो सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस में अलॉयज और टायर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज में आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन एक अलग ही दिया गया है, डुअल टोन डायमंड कट में, काफ़ी प्यारा लग रहा है। टायर सेक्शंस को देखते हैं, 205/55 R17, तो इसमें आपका 17 इंचेस का सेटअप हो जाता है एंड आगे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। टॉप मॉडल में हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो मतलब ब्रेकिंग वाइज आपको चारों गाड़ियों में आगे डिस्क, पीछे ड्रम मिल जाएंगे, 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। इन 3 गाड़ियों में 16 इंचेस का टायर सेक्शन एंड आपको टॉप मॉडल मिलेगा 17 इंचेस का टायर सेक्शन। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड सेक्शन की। साइड सेक्शन आप देखोगे यहाँ पे जो आपके मिरर्स दिए गए हैं ये आपको मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो आपका जो क्लासिक है और सिग्नेचर है इसमें आपके मिरर्स फोल्ड नहीं होते हैं। ऊपर हम देखेंगे तो ये आपका FM वाला एंटीना ऐसा दिया गया है, इसमें भी आपका सेम दिया गया है एंड ब्लैक में रूफ रेस हो जाएगी। तो यहाँ से ये सब 4 मीटर कैटेगरी वाली गाड़ी है। डोर हैंडल्स आपके पूरे जो भी बॉडी कलर है उसमें दिए गए हैं। बी पिलर आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। तो ये हो जाएगा क्लासिक के बारे में। हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर और क्लासिक की साइड प्रोफाइल, अलॉयज आप छोड़ दो, एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको मिरर्स मैनुअली ही फोल्ड करने पड़ेंगे। इसी के साथ अब हम आते हैं सिग्नेचर प्लस में। तो यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट दिखेंगी क्योंकि इसके डोर हैंडल्स में आपको ये क्रोम फिनिशेस दिए गए हैं एंड रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है एंट्री के लिए। ये तो ड्राइवर साइड है, हम पैसेंजर साइड भी देख लेते हैं कि पैसेंजर साइड मिलता है कि नहीं। तो जी हाँ, आपको पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है सिग्नेचर प्लस। तो आउटर प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल में ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे और इसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक फोल्डिंग मिरर्स। तो जैसे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे आपके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे, आप जैसे ही अनलॉक करोगे ये वापस आपके अनफोल्ड हो जाएंगे विथ इंडिकेटर। और जो मैं इंडिकेटर्स की बात कर रहा था वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग वाली 2 LEDs है वो कुछ इस तरीके से जलती हैं इंडिकेटर सेटअप में। तो ये हो गया सिग्नेचर प्लस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका टॉप मॉडल प्रेस्टीज। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एग्जैक्टली सिग्नेचर प्लस जैसी हो जाएगी। ऊपर आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो है सनरूफ का। इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता है, ये टॉप मॉडल है तो यहाँ आपको सनरूफ मिल जाएगा। और इन 2 गाड़ियों में आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना, जो आपको क्लासिक और सिग्नेचर में नहीं मिलता है। तो साइड प्रोफाइल में आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी क्लासिक की रियर प्रोफाइल। ये हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप, प्लेन ग्लास मिलता है आपको। टेल लैंप सेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ब्रेक प्लस पार्किंग लैंप, यहाँ पे हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टर। स्कोडा की बैजिंग दी गई है, नंबर प्लेट वाली लाइट्स एंड यहाँ पे बटन मिल जाएगी जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। कायलैक की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। 2 रिफ्लेक्टर यहाँ दिए गए हैं, 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं एंड सब कुछ आपको ब्लैक मैट में ही मिलता है। अब हम देखते हैं सिग्नेचर की रियर प्रोफाइल। तो सिग्नेचर की रियर प्रोफाइल, टेल लैंप सेक्शन आपका एग्जैक्टली सेम है, रिवर्स गियर की लाइट कुछ ऐसी जलेगी, इंडिकेटर आपका ऐसा जलेगा एंड स्कोडा की बैजिंग में आपको ये ब्लैक स्ट्रिप मिलेगी जो आपको क्लासिक में नहीं मिलती है। वो मैं आपको दूर से दिखाऊंगा तो एक ये डिफरेंस आपको मिलेगा। दूसरा डिफरेंस है इसकी स्किड प्लेट आपको सिल्वर में दी गई है, ये पूरी आपको ब्लैक में मिलती है। तो दूसरा आपका डिफरेंस ये हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिफॉगर वाला ग्लास, इसमें आपको प्लेन ग्लास दिया गया है। इसी के साथ हम ब्रेक लैंप ट्राई करेंगे। ब्रेक दबा कर देखते हैं तो जो आपका पार्किंग लैंप है वही ब्रेक लैंप जैसा काम करता है। ऊपर आपका वो हो चुका है हाई माउंट स्टॉप लैंप। तो ये हो जाएगी आपकी सिग्नेचर की रियर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर प्लस की। तो सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस की रियर प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सारे हैं जो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे एंड जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ वो मैनुअल और ऑटोमेटिक सब में सेम होंगे। तो हो सकता है कोई वेरिएंट मेरा अंदर से ऑटोमेटिक हो, बट जो फीचर वाइज है, जो आपका आउटर प्रोफाइल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको ट्रांसमिशन के साथ। अब हम बात करते हैं इसके टॉप मॉडल की एंड जो एडिशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको ये वॉशर और वाइपर, ये आपका वॉशर हो गया, ये वाइपर हो गया, इसका डिफरेंस मिल जाएगा आपको टॉप मॉडल में। एंड एक और जो डिफरेंस है वो छोटा डिफरेंस है बट आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होगे,
तो यहाँ पे आपको LED बेस्ड इंडिकेटर और रिवर्स गियर की लाइट भी LED बेस्ड ही दी गई है। वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हेलोजन बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको जो लाइंस बनी हुई है वैसी दी गई है, एंड यहाँ पे आपको ये हेलोजन बेस्ड इस टाइप में दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस चारों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल में। तो चलिए अब हम देखते हैं चारों गाड़ियों का बूट स्पेस। सबसे पहले क्लासिक में आपको मिलता है 446 लीटर्स का बूट स्पेस। स्टेपनी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको स्टेपनी मिलती है उसका साइज यहाँ दिया गया है 195/65 R15। तो बाहर का जो आपका टायर सेक्शन है वो 16 इंचेस का है, स्टेपनी में आपको 15 इंचेस का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आपकी जो सीट है वो 100% फोल्डेबल है, कोई 60/40 या 70/30 वाला स्प्लिट इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ अब हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में जो एडिशन है वो है आपका पार्सल ट्रे का। इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे स्टेपनी हम देखेंगे तो स्टेपनी का साइज कहाँ लिखा हुआ है वो देख लेता हूँ मैं। स्टेपनी का साइज ये दिया गया है, तो एग्जैक्टली सेम 195 R15 वाली स्टेपनी जो आपको उसमें मिलती है वो इसमें भी मिलेगी। इसी के साथ आप सिग्नेचर प्लस में आते हैं तो 446 लीटर आपका सेम है। यहाँ पे आपको 60/40 का स्प्लिट मिल जाता है रियर सीट में। तो ये एडिशन हो जाएगा आपका सिग्नेचर प्लस से। तो क्लासिक में आपको प्लेन बूट मिलता था, सिग्नेचर में आपको ये पार्सल ट्रे आ गया है, सिग्नेचर प्लस में आपका 60/40 वाला स्प्लिट ऐड हो गया है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो जैसा आपका सिग्नेचर प्लस का बूट है सेम आपका प्रेस्टीज का भी रहेगा। स्टेपनी देखते हैं टॉप मॉडल में, तो टॉप मॉडल की स्टेपनी भी वही है 15 इंचेस वाली जो आपको बेस मॉडल में मिलती है। तो ये हो गया चारों गाड़ियों की बूट एंड आउटर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों के पैसेंजर डोर की और पैसेंजर सीट की। उसके बाद हम ड्राइवर साइड से मूव करेंगे इंटीरियर्स पे एंड एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेस मॉडल का पैसेंजर डोर। पैसेंजर डोर हमने यहाँ ओपन किया, सब कुछ आपको ऐसा ब्लैक एंड ये लाइट ग्रे का एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। यहाँ पे ये टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है, डोर हैंडल आपका ब्लैक में है, पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है, ग्रैब हैंडल। ये वाला पार्ट आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है एंड यहाँ पे बॉटल होल्डर के साथ एडिशनल स्पेस आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्पीकर के लिए जगह। इस मॉडल में आपका प्लेयर नहीं आता है तो आपको स्पीकर भी नहीं मिलता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर का पैसेंजर डोर देखते हैं। तो सिग्नेचर के पैसेंजर डोर में आपको जैसा क्लासिक का था वैसे ही मिलेगा, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है डिज़ाइन में। जो आपका डिफरेंस आएगा ये वाला जो हल्का सा कलर टेक्सचर है ये आपका डिफरेंट है एंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्रोम डोर हैंडल। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। यहाँ पे आपको स्पीकर में 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। ये देखोगे आप तो ये भी आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है। सीट्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड सेपरेट हेडरेस्ट है जो कि रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल है। क्लासिक का मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया था तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको क्लासिक के बारे में। तो क्लासिक का आप देखोगे सीट एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा जैसी मैंने आपको सिग्नेचर की बताई। अब हम बात करेंगे सिग्नेचर प्लस की। तो सिग्नेचर प्लस ये लावा ब्लू कलर में है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये दो जो कलर है ब्लैक और लावा ब्लू काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे आपको पैसेंजर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका सिग्नेचर का डोर था एग्जैक्टली सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्पीकर ट्विटर की बात कर लो, क्रोम डोर हैंडल्स की बात कर लो, तो सब कुछ आपका सेम है। सीट्स भी हम देखेंगे तो सीट्स में भी आपका वही रिक्लाइन एंगल आप इसका चेंज कर सकते हो, बाकी सब कुछ आपका सेम दिया गया है। इसके साथ अब हम देखते हैं प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में भी आपका ये रिक्वेस्ट सेंसर हो जाता है, टॉप मॉडल है ये। यहाँ पे आप देखोगे तो सिग्नेचर प्लस के कंपैरिजन में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो ग्रीनिश इंसर्ट है ये आपका एडिशन है प्रेस्टीज में, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम है। अब एक और जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि इसकी जो पैसेंजर सीट है वो भी आपकी एडजस्टेबल है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे एंड से रिक्लाइन 6 वे एडजस्टेबल आपकी पैसेंजर सीट भी हो जाती है। तो ये हो गया प्रेस्टीज के डोर के बारे में। अब मैं जो कुछ चीज़ें मिस कर दी थी उसकी वो बता देता हूँ आपको। तो सिग्नेचर प्लस और आपका प्रेस्टीज यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। हालांकि जब मैं अंदर जाता तो आपको उसको ऑन करके दिखाता, बट आउटर प्रोफाइल में से ऊपर से आपको ये चीज़ें नहीं दिखी थी। यहाँ से आप देखोगे तो सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में आपका कैमरा हो जाता है जो कि आपको सिग्नेचर में नहीं मिलता है। तो ये हो गया चारों के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्राइवर डोर की। ड्राइवर डोर से आप पहले आपको यहाँ पे मिलेगा इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 45 लीटर्स की एंड 19.68 ARAI क्लेम्ड
आपको मिलता है कंपनी की साइड से। बाकी जो मैनुअल है और ऑटोमेटिक है, सबका जो माइलेज फिगर्स हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। हालांकि आप जैसे भी इसको ड्राइव करोगे तो ऑब्वियसली ये वेरी करेंगे आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। तो चलिए इसका ड्राइवर डोर देखते हैं। तो आपका जो क्लासिक का पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम ड्राइवर डोर दिया गया है। यहाँ हम इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखते हैं कि इसमें कैसे क्या मिलते हैं। तो इसमें आपको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा चारों विंडोज़ में, ये पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा। एंड साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिकली दिया गया है। ये वाला जो इंसर्ट है ये आपका बेस टू टॉप मॉडल हर मॉडल में कलर वाइज वेरी करता जाता है। बाकी इसमें आपको जैसा ब्लैक और ये लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन है वही दिया गया है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एंड हम मूव करते हैं सिग्नेचर में। तो सिग्नेचर पे जाएंगे और इसका ड्राइवर डोर देखेंगे। तो सिग्नेचर का ड्राइवर डोर आपको वैसे ही मिलेगा। यहाँ पे आपका एक कलर का डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पे इसको ऑन करके देखते हैं इसकी चाबी। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें मैं होल्ड करके रखता हूँ तो 1 टच अप मिल जाता है। डाउन की बात करते हैं तो 1 टच डाउन भी मिल जाएगा। तो आपका जो डिफरेंस है क्लासिक के कंपैरिजन में 1 टच अप एंड डाउन वाला है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट मिल जाएगा। फोल्डेबल तो आपको मैनुअली करना पड़ेंगे। क्रोम डोर हैंडल, स्पीकर और ये आपका लाइट ग्रे में एक इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिग्नेचर का इंटीरियर। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर प्लस के ड्राइवर डोर की। तो सिग्नेचर प्लस का ड्राइवर डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है एडिशनली कंपेयर टू सिग्नेचर। यहाँ पे आप देखोगे सिग्नेचर प्लस में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। तो चाबी मैंने यहाँ से ऑन कर दी है अब गाड़ी। अब हम देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो यहाँ भी 1 टच अप 1 टच डाउन हो जाएगा। पैसेंजर डोर की बात करते हैं तो इसमें आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो एक एडिशन मिलता है वो ये है कि इसमें साइड मिरर्स आप फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से कर सकते हो। इसको होल्ड करोगे आपके साइड मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे एंड यहाँ से आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये एक एडिशन हो जाएगा। बाकी सारे कंट्रोल्स आपके सिग्नेचर जैसे ही दिए गए हैं एंड पुश स्टार्ट बटन भी इसमें आपको मिल जाती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके टॉप मॉडल के ड्राइवर डोर की। तो टॉप मॉडल का ड्राइवर डोर में आपको देखते हैं क्या मिलता है। तो टॉप मॉडल का ड्राइवर डोर हो जाएगा आपका ये ग्रीनिश इंसर्ट में। इसके कंट्रोल देख लेते हैं हम फटाफट। यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है तो यहाँ 1 टच अप एंड डाउन ये तो मिलता ही है ड्राइवर वाला। पैसेंजर वाला हम देखते हैं, पैसेंजर वाले में ये चीज़ नहीं मिलती है। तो जो आपका सिग्नेचर प्लस था पूरा सबको सेटअप आपको वहाँ ऐसा मिलेगा। एंड यहाँ पे जो एडिशन था वो ये ग्रीनिश इंसर्ट एक आपको मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। तो ये हो गया प्रेस्टीज डोर के बारे में, प्रेस्टीज के ड्राइवर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिक के फ्रंट डैशबोर्ड की, पूरा फ्रंट इंटीरियर की। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर स्कोडा जबलपुर जिनने हमको ये चारों कायलाक एक साथ प्रोवाइड की है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। एंड न्यू जीएसटी के बाद ये कार्स और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई हैं। तो शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शोरूम विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कायलाक के इंटीरियर से और वो भी इसके क्लासिक मॉडल से। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको मिल जाता है इसका हाइट एडजस्टमेंट एंड यहाँ से रिक्लाइन एंगल। तो बेस मॉडल से ही आपको सीट में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पूरी प्लेन ब्लैक फैब्रिक में सीट दी गई है। प्रॉपर हेडरेस्ट है जो कि सेपरेटली रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल है। ये जो लीवर दिया गया है इससे आप सीट को पीछे कर सकते हो। हमारे पास है ये वाला मैनुअल मॉडल। तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, डेड पेडल आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स। तो ये आपका पार्किंग लैम्प, ये हेडलैम्प और यहाँ पे इसका हेडलाइट लेवल। ये हो जाएगा एसी वेंट, ये हो जाएगा डिफॉगर। बाकी हम गाड़ी में बैठते हैं और उसकी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाता है। तो अगर ये बेस में दिया है तो ऑब्वियसली टॉप में भी ये सब कुछ फीचर मिल ही जाएगा। स्कोडा की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग एंड ये पूरा प्लेन ब्लैक मैट में स्टीयरिंग दिया गया है। राउंड वाला स्टीयरिंग आपको मिलता है। चाबी को ऑन करते हैं एंड गाड़ी को बंद करता हूँ मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि स्कोडा का नॉइज़ इंसुलेशन कितना शानदार है। ये देखिए मैंने पूरे ग्लासेस लगा लिए हैं और अंदर बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है बाहर की। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। ये डुअल स्पोक वाला स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखोगे इसके हेडलैम्प के कंट्रोल हो जाएंगे हाई बीम, लो बीम वाले, इंडिकेटर वाले। MID बढ़िया सी दी गई है डिजिटल प्लस एनालॉग के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर, ये RPM मीटर, आपका इंजन का टेम्परेचर, फ्यूल लेवल और बीच वाली जो मीटर है उसको आप यहाँ से प्रेस करोगे तो टाइम, सर्विस रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, आपका ये ओडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे तो पूरा इंटीरियर आपका फ्रंट ब्लैक में दिया गया है। हालांकि यहाँ प्लेन दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा डॉटेड टेक्सचर है एंड यहाँ पे एक अलग टाइप का टेक्सचर दिया गया है। इस तरफ आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी एंड ग्लॉस ब्लैक में आपका हो जाएगा एसी वेंट। यहाँ पे आप कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज प्लेयर लगवा सकते हो। ये हो जाएंगे 2 एसी वेंट
हैजार्ड बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रैक्शन, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये हो गया आपका मैनुअल एसी। एसी के मोड्स हो जाएंगे आपके, अभी मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो एसी के मोड्स ये हो गए, ये हो जाएगा आपका एसी की फ़ैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ आपको कैसा रखना है, और एसी का टेम्परेचर। यहाँ पे आपको ये ऐसा ग्रिप दी गई है जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो, तो फ़ोन वगैरह स्लिप नहीं होगा। 12 वोल्ट का सॉकेट है, 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो रिवर्स आपको नीचे प्रेस करना है, ऐसे लगाओगे तो आपका लग जाएगा रिवर्स गियर। हैंड ब्रेक, 2 आपके कप होल्डर, पीछे भी आपको स्पेस मिल जाएगा। एंड इसके ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में आपको ऐसा डिसेंट स्पेस मिल जाता है। ग्रैब हैंडल फ्रंट में नहीं दिया गया है, बेस में, टॉप में हम देखेंगे मिलता है कि नहीं। सनवाइजर दोनों आपके प्लेन दिए गए हैं। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी अपने नाइट और डे में ड्राइव करते टाइम। तो ये आपकी जो लाइट आती है पीछे से उसको मिनिमाइज कर देता है। कैबिन लाइट्स वाइट LED में दी गई हैं दोनों। एंड ये हो जाएगा इसका फ्रंट कैबिन। हम फटाफट मूव करते हैं सिग्नेचर पे क्योंकि अंधेरा होने वाला है एंड बाहर लाइट कम बची है। तो उससे पहले मैं सारे मॉडल्स फटाफट कवर करता हूँ जिससे आपको ईजी रहे। इसकी लाइट्स बंद कर देता हूँ मैं। तो अब हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में देखते हैं क्या डिफरेंस मिलेगा। चाबी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाबी आपकी वैसी ही लगेगी। अब आप यहाँ इसका स्टीयरिंग देख पा रहे होंगे, इसके स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने स्टार्ट कर लिया है, इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप इसमें बैठोगे एंड जो मेजर चीज़ नोटिस करोगे वो है इसका स्टीयरिंग। इसमें आपको यहाँ पूरे में क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे एंड ये आपके स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी एंड थोड़ा सा ये प्रीमियम लगने लगता है सिग्नेचर से। तो ये वाले जो कंट्रोल्स है आपके वॉइस कमांड, वॉल्यूम, नेविगेशन, तो ये आपके इससे रिलेटेड हो जाएंगे प्लेयर से। ये वाला आपको MID में चीज़ें चेंज करना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसको स्क्रॉल करोगे तो आपका डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, फ्यूल कंजम्पशन कितना है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह वो सब कुछ आप MID में देख सकते हो। हालांकि आप MID देखोगे तो जैसी आपकी MID उसकी थी वही वैसी ही आपको इसमें भी मिलती है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने MID अब कम्प्लीटली ऑन कर दी है। अब आपको इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बेटर और काफ़ी शानदार दिख रही होगी। इसका पार्किंग लैम्प जलाओगे तो उसके हिसाब से इसकी लाइट डिम हो जाती है एंड अगर पूरी बंद कर दोगे तो और डिम हो जाएगी। तो जैसे भी आपका लाइट का सेटअप होगा उसके हिसाब से हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा हेडलैम्प सेटअप आपका क्लासिक में था वैसा ही दिया गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। स्टॉक्स की बात करते हैं तो लेफ्ट वाले स्टॉक में हाई बीम, लो बीम, पास इंडिकेटर के अलावा यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल भी एज अ पार्ट ऑफ एडिशन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सेम हो जाएगी। इसके बाद उसमें आपको प्लेयर नहीं मिलता था, यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लेयर। 7 इंच का बिल्कुल बेसिक प्लेयर दिया गया है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, फोन, ब्लूटूथ एंड USB। तो बहुत ही सिंपल मिनिमल वाला प्लेयर है, बट इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड मिलता है। ये चीज़ें हैं, ये आपकी एग्जैक्टली सेम है, ये भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो आपका एक एडिशन है वो उसकी बात करूंगा मैं, वो है इसका TPMS। बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी ग्रिप वगैरह एंड जो गियर नॉब है उसमें आपको प्लेन ब्लैक मैट में दी गई थी, यहाँ ग्लॉसी और क्रोम इंसर्ट्स आपको मिल जाएंगे एडिशनली। रिवर्स गियर वैसे ही लगेगा, इसमें आपको कैमरा नहीं मिलता है तो आप रिवर्स गियर लगाओगे तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। एक और एडिशन, यहाँ पे आपको ये स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें ऐसा कुछ स्पेस मिलता है। बाकी हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर, ये एग्जैक्टली सेम है। ये एक और एडिशन दिया गया है जो कि है आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स, आपको उसमें नहीं मिलता है क्लासिक में। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है। ये एक और एडिशन हो गया आपका सनवाइजर में मिरर का, जो कि आपको इसमें मिलता है। ड्राइवर साइड तो प्लेन ही मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी और कैबिन लाइट्स एग्जैक्टली सेम है, LED बेस्ड, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है वीडियो देखते टाइम, कोई क्वेरी है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो ये हो गया हमारा सिग्नेचर के बारे में। अब हम फटाफट मूव करते हैं सिग्नेचर प्लस पे एंड वहाँ जाके देखते हैं क्या चीज़ें हैं और क्या एडिशंस आपको मिलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं सिग्नेचर प्लस में। एक और एडिशन आपका यहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का, बाकी सारी चीज़ें सेम है। हम बैठे हुए ऑटोमेटिक मॉडल में, तो इसमें आपका एक्सीलेटर, ब्रेक बस है और डेड पेडल है। तो ऑटोमेटिक मॉडल का गियर बॉक्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड। इसमें आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स, तो काफ़ी स्मूथ है एंड बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। स्पेशली इस टर्बो इंजन के साथ आप जब इसके गियर बॉक्स को चलाओगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैनुअल से ज़्यादा मज़ा इसमें आपको इसके ऑटोमेटिक में आएगा। यहाँ पे आपको 2 टाइप सी वाले चार्जर एडिशन दिए गए हैं। ये 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको सिग्नेचर में बताई वो सब कुछ सेम दिया गया है। ये पैनल आपका कम्प्लीटली चेंज है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। तो ये हज़ार्ड बटन, गाड़ी लॉक अनलॉक, ये हो जाएगा आपका स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। एंड ये हो गया आपका नीचे वाला पैनल ऑटोमेटिक AC का, जिसमें आपको ऑटो प्रेस करना है, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा। टेम्परेचर आप यहाँ स्लाइड करके चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस से कर सकते हो। फैन की स्पीड भी आप ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे कम कर सकते हो।
ये टेम्परेचर हो गया। बाकी डिफॉगर वाले मोड्स एसी ऑन ऑफ और ये एसी के मोड से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सबको सेम है। अब आपको यहाँ पे एक डिफरेंस मिलेगा सिग्नेचर प्लस में, ये वाले इंसर्ट का, जो आपका बेज और ये डार्क ग्रीन इंसर्ट है, ये आपको मिलेगा सिग्नेचर प्लस में। सिग्नेचर और क्लासिक में ये पूरा ब्लैक में दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, तो इसमें आपको मिलती है 8 इंचेस की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस हो जाएगा एंड पूरी ये कलर्ड स्क्रीन हो जाएगी। ट्रैक्शन की बटन यहाँ से मूव होके यहाँ आ चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेयर की सेटिंग्स मिल जाएगी। काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, चलाने में स्क्रीन काफ़ी स्मूथ एंड कलरफुल है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। यहाँ पे आपको व्हीकल डेटा भी मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है, कितना फ्यूल खाया है, कितनी आपकी एवरेज स्पीड आई है, तो वो सब कुछ आपको ये स्क्रीन में मिल जाएगा। आराम से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और फ्रंटियर स्कोडा विजिट करके कभी भी इस गाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी एक और जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा, अभी दोनों गाड़ियों में आपकी जो ये MID थी वो मैनुअल वाली थी, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन, यहाँ से आपको ये कंप्लीट डिजिटल मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी बटन प्रेस करोगे, मल्टीपल व्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आपको व्यू अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है, सब कुछ ये बटन के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये वाला जो पार्ट है राइट साइड में, ये फिक्स हो जाता है, जिसमें आपका फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, यहाँ इंजन का टेम्परेचर और बीच की चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप प्रेस करोगे तो ये चेंज होती जाएंगी। ये आपके सारे कंट्रोल्स इस प्लेयर से रिलेटेड है। तो जैसा स्टीयरिंग आपका सिग्नेचर में था, सिग्नेचर प्लस में भी आपका स्टीयरिंग सेम है। स्टॉक्स में भी सेम आपका ये क्रूज कंट्रोल, हाई बीम लो बीम वाला पास और इंडिकेटर, यहाँ पे भी आपके जो वाइपर वाले कंट्रोल है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। अब जो एक एडिशन था इसका कैमरा, वो क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने रिवर्स गियर लगाया, अभी बाहर काफ़ी लाइट डिम हो चुकी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अभी अराउंड 6:10 हो रहा है, 6:15 हो रहा है इवनिंग का। उसके हिसाब से भी आपको ऐसी क्वालिटी मिल रही है। एंड इसको अगर मैं स्टीयरिंग मूव करूँगा तो डायनामिक गाइडलाइन नहीं मिलती है, फिक्स वाला आपका कैमरा हो जाता है। तो ये हो गया इसका फ्रंट कैबिन। ऊपर हम देखते हैं तो सिग्नेचर में जैसा आपको मिलता था सनवाइजर, वैसे ही दिए गए हैं। इसमें IRV में आपका डे एंड नाइट मोड वाली बटन और कैबिन लाइट्स LED बेस्ड, तो ये सब कुछ सेम हो जाएगा। अब हम फटाफट मूव करते हैं प्रेस्टीज पे। एंड मैंने आपको सीट्स बताना भूल गया था, सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस की। तो सिग्नेचर प्लस में तो हम बैठे हुए हैं, इसकी सीट्स देख लेते हैं। क्लासिक में मैंने आपको बताई थी प्लेन ब्लैक मिलती थी, इसमें आपको ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ ये टेक्सचर डिज़ाइन मिलता है। तो ये आपको सीट्स में डिफरेंस मिलेगा। मैं आपको इसकी और दिखा देता हूँ सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर की सीट में आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा डिज़ाइन में। तो इसका ब्लैक फैब्रिक आपको आउटर मिलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसी सीट्स मिल जाएगी। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों के बारे में। अब फटाफट हम मूव करते हैं प्रेस्टीज में, जो कि है इसका टॉप मॉडल। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। यहाँ पे जब आपको इसको पुल करोगे तो इसका फ्रंट फॉग लैंप ऑन हो जाएगा। तो जो इसका प्रोजेक्टर था वो हाई बीम लो बीम के लिए रहेगा। मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ तब आपको क्लियरली दिखेगा। ये वाला जो पार्ट है ये आपका फॉग लैंप है, ये आपका हाई बीम लो बीम वाला प्रोजेक्टर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका फॉग लैंप। ये मैंने मिस कर दिया था गलती से, तो मैं उसको वापस करेक्ट कर रहा हूँ। बाकी इंटीरियर वाइज आप देखोगे, ये ड्राइवर सीट आपकी 6 वे एडजस्टेबल है, जैसी आपकी पैसेंजर सीट है। इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। एंड फ्रंट वाली जो दोनों सीट्स हैं, यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं, ये आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हो जाएगी। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं। जो हमने सिग्नेचर प्लस में देखा उसके कंपैरिजन में क्या एडिशन मिलता है उसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रेस्टीज के इंटीरियर की। तो सबसे पहले जो चीज़ें सेम है उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, स्टीयरिंग आपका सेम है। यहाँ पे आपका ये फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है, जैसे आप इसको पुल करोगे आपका फॉग लैम्प ऑन हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका एक डार्क ग्रीन और ये लाइट वाला इंसर्ट, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन है ये आपकी सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज में एग्जैक्टली सेम है। ये वाली जो आपकी MID है ये 8 इंचेस की है, ये आपका 10 इंचेस का है। तो ये दोनों गाड़ियों में आप देखोगे एग्जैक्टली सेम है, फीचर्स वाइज भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। नीचे ये जो पैनल्स वगैरह हैं ये सब कुछ सेम है। ये 2 बटन आपकी एडिशन हो जाएगी वेंटिलेटेड सीट वाली, जिसमें 2 फैन की सेटिंग दी गई है। एक और एडिशन जो है आपका वायरलेस चार्जर 2 Type-C पोर्ट के साथ। रिवर्स गियर हम देखते हैं कि इसका कैसा है टॉप मॉडल का। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है, लगाना है। तो रिवर्स गियर आपका जैसा सिग्नेचर प्लस में था ये वैसे ही दिया गया है। अभी और अंधेरा हो चुका है, फिर भी आपको यहाँ क्वालिटी ठीक दिख रही है एंड आप आराम से अपनी गाड़ी को नेविगेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। सीट्स मैंने आपको बताया ब्लैक लेदर में दी गई हैं एंड इनमें आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट। तो ये आपका एक अच्छा खासा एडिशन हो जाएगा। सन वाइजर ये आपका एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे भी आपको प्लेन मिलता है। IRVM हो जाएगा अब आपका डिफरेंट, ये हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक IRVM। तो इसमें मैनुअली एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही टेक केयर करेगा डे और नाइट मोड में। यहाँ पे कैबिन लाइट LED बेस्ड दी गई हैं एंड ये हो जाएगा आपका सनरूफ। इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो एक सिंगल टच करोगे सनरूफ हो जाएगा आपका ओपन
एक सिंगल टच करोगे सनरूफ हो जाएगा आपका क्लोज। ये देखिए आपको मिलेगा फ्रंट वाला ग्रैब हैंडल प्रेस्टीज में। क्लासिक और सिग्नेचर में नहीं था, मैं सिग्नेचर प्लस में आई थिंक देखना भूल गया, मैं जल्दी से उसको भी कवर कर देता हूँ अभी यहाँ से उतरने के बाद। बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको तीनों मॉडल में मिलता है सेकंड से स्टार्ट होके। एंड यहाँ पे एडिशनली एक ये आपका पीस दिया गया है ग्लव बॉक्स में, जिसमें आप छोटा मोटा सामान अलग से रख सकते हो, वो स्पिल वगैरह या फैलेगा नहीं नीचे आपके ग्लव बॉक्स में जाके। बाकी और कुछ तो यहाँ ऐसा एडिशन नहीं दिख रहा है, कुछ होगा तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अदरवाइज मैंने सारे एक एक एक्सपेक्ट कवर करने की कोशिश की है। इसको बंद करते हैं एंड मैंने सिग्नेचर प्लस में ग्रैब हैंडल जो मिसिंग बताना भूल गया था वो देख लेते हैं वो मिलता है कि नहीं, क्योंकि क्लासिक और सिग्नेचर में तो आपको नहीं मिलता ये कंफर्म है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलता है, मतलब आपको सिर्फ प्रेस्टीज में ही जो ग्रैब हैंडल है पैसेंजर साइड वो मिलता है, बाकी तीनों गाड़ियों में आपको ये नहीं मिलता है। तो ये हो गया चारों गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट कोई क्वेरी मैं अगेन कहूँगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यहाँ पे अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों के रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस सबसे पहले हम देखेंगे अपने बेस मॉडल क्लासिक का। यहाँ मैंने टॉर्च ऑन कर ली है क्योंकि हो चुका है अंधेरा। सीट्स आपकी ऐसी प्लेन ब्लैक फैब्रिक में है, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट, सेपरेट 3 पॉइंट सीट बेल्ट एंड ये पूरी 100% फोल्डेबल आपकी सीट है। आपका जो ग्रैब हैंडल है उसमें कोट हुक दिया गया है, इस तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल में कोट हुक मिल जाता है, दोनों साइड आपको मिलेगा। रियर रिसीवेंट इसमें नहीं मिलता है एंड आपको ये देखो प्लेन बेसिक सा मिलेगा। इसके डोर की बात कर लेते हैं तो जैसा इसका आगे वाला डोर था पूरा ब्लैक में, वैसे ही आपका ये डोर हो जाएगा। पावर विंडोज की कंट्रोल, ओपन करने वाला लीवर, स्पीकर के लिए आपको जगह मिल जाएगी। ये वाला पार्ट आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक में है एंड यहाँ पे आपको ये टेक्सचर डिजाइन मिल जाएगा। ये हो गया क्या कहते हैं आपका क्लासिक। अब हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में ये वाला इंसर्ट डिफरेंट है, ये आपका क्रोम डोर हैंडल है और स्पीकर। बाकी जो आपका ये सॉफ्ट टच फैब्रिक वाली चीज़ है ये सब कुछ आपकी सेम है। इसकी सीट्स की और बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये सीट आपकी डुअल टोन फैब्रिक में दी गई है, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आपका ये सीट एग्जैक्टली सेम है, ये भी आपकी 100% फोल्डेबल है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट और सीट बेल्ट मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल में कोट हुक, ये चीज़ आपकी सेम हो जाएगी। इसके बाद जो एडिशन आपका आएगा यहाँ मिल जाएगा आपको 2 रियर एसी वेंट्स, 2 टाइप सी चार्जर के साथ। ये चीज़ आपको बेस में नहीं मिलती थी, इसके अलावा सब कुछ सेम दिया गया है। हम बात करते हैं फटाफट सिग्नेचर प्लस की। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, अगर विजिबिलिटी कम हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपको फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे सिग्नेचर प्लस में आपका ग्रे और ये टेक्सचर डिज़ाइन में सीट्स मिल जाएगी, एसी वेंट, टाइप सी वाले चार्जर, और यहाँ पे आप देखोगे तो सिग्नेचर प्लस से आपको अंदर कैबिन लाइट्स मिल जाएगी, 2 आपकी एलईडी बेस्ड। ये आपको क्लासिक और सिग्नेचर में नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। बाकी डोर में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश इंसर्ट चेंज हो जाता है, बाकी जो आपका सिग्नेचर और सिग्नेचर प्लस का डोर ट्रिम है वो एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा आर्म रेस्ट का। सिग्नेचर प्लस में मिल जाएगा आपको 2 कप होल्डर वाला आर्म रेस्ट और 60-40 का स्प्लिट, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ये सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सिग्नेचर प्लस। अब हमारे पास है इसका टॉप मॉडल प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज में देखते हैं आपको क्या एडिशन मिलता है। यहाँ पे आपका ये डार्क ग्रीन वाला इंसर्ट, स्पीकर और ये क्रोम में डोर हैंडल। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो आपका बेस मॉडल है उसको छोड़ के तीनों गाड़ियों में आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। इन 2 गाड़ियों में 10 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, 8 इंच की डिजिटल एमआईडी मिलती है, उसमें आपका बेसिक 7 इंच वाला प्लेयर मिल जाता है। अब सीट्स की बात करते हैं तो प्रेस्टीज की जो सीट्स हैं इसमें आपको ये पूरे लेदर फिनिश में सीट्स मिलती हैं, ब्लैक में। यहाँ तक कि जो आपका ये आर्मरेस्ट है वो भी ब्लैक लेदर में दिया गया है, और वहाँ पे आपको जो पार्ट दिख रहा है हल्का सा वाइट में, आप पास से देखोगे तो इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है एडिशनली। कैबिन लाइट्स आपकी कुछ इस तरीके की दी गई हैं, ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ। स्पेस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया है, बूट स्पेस भी काफ़ी शानदार है। 60-40 का स्प्लिट इसमें मिलेगा एंड ये पूरा लेदर फिनिश्ड आपका आर्मरेस्ट हो जाएगा। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको बेस मॉडल से दिए गए हैं। तो सेफ्टी वाइज स्कोडा कभी भी पीछे नहीं रही है, ये कोई भी चीज़ आप देख लो। तो ये हो गया टॉप मॉडल के रियर स्पेस के बारे में। तो मैंने अब सब कुछ कवर कर लिया है, प्राइसिंग भी आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। न्यू जीएसटी रेट के हिसाब से अंडर सब 4 मीटर कैटेगरी में ये काफ़ी अफोर्डेबल हो चुकी है एंड परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी शानदार है। तो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो फ्रंटियर स्कूडा जबलपुर कभी भी विजिट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। और किस गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप ये स्लाविया खड़ी हुई है यहाँ पे काफ़ी सारी, स्लाविया या कुशाक किसी का भी कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट में स्लाविया और कुशाक भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।